अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार रोड के करीब। जमान पार्क को जो दो रोड लगते हैं, मार रोड और धर्मपुरे वाला रोड, इसको बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यहाँ मौजूद है और जमान पार्क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। और जब हम यहाँ पे ब्रीफ करने के लिए आए तो हमें पुलिस ने जबरदस्ती यहाँ पे रोड भी बंद है, यहाँ पे कैनाल भी बंद है और यहाँ पे सहाफत की आज़ादी को भी बंद किया जा रहा है। पुलिस ने हमें यहाँ पे लाइव करने से रोक दिया गया। जी भाईजान, आपको लाइव करने से रोका गया, आपके साथी भाइयों को साथ पकड़ा गया, पकड़ा गया। अंदर आपको प्रेजेंट मांगे, अंदर आपके साथी भाई भी हैं, सिर्फ हमें नहीं पकड़ा जा रहा। जो मीडिया वाले यहाँ लाइव करना चाह रहे, पाकिस्तान से है हसनैन रफीक, अच्छा, वो अरेस्ट हुआ है। और साथ जो है ना एसपी वकार, ये वही वकार है जो 25 मई को ऑपरेशन मुलव्वस था। आप देख सकते हैं जो मीडिया वाले यहाँ पे आकर इस सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और जमान पार्क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। एक तरफ से कंटेनर लगाए गए और दूसरा ये मार रोड है। और मार रोड पे आप देख सकते हैं पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और यहाँ पे प्रिजन वैन खड़ी है और इस प्रिजन वैन पे पीटीआई कारकुनान को नहीं डाला जा रहा है, इस प्रिजन वैन पे सहाफियों को डाला जा रहा है जो यहाँ आकर सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं आवाम को। और चूंकि ये दोनों साइडें बंद कर दी गई हैं इसलिए पीटीआई कारकुनान यहाँ पहुंच नहीं पा रहे और पीटीआई कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर फंसी हुई है जो अंदर आ नहीं पा रही। और पीटीआई कारकुनान जो जमान पार्क के अंदर मौजूद है वो यहाँ महसूर होके रह गए हैं। और 1 बजे यहाँ पे रैली निकलनी थी और दाता दरबार तक रैली जानी थी। अभी तक यहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियां आप देख सकते हैं मौजूद हैं। पुलिस की एक बड़ी नफरी मौजूद है। और देखिए पीछे कैमरामैन को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे लाइव देख सकते हैं कैमरामैन को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस टाइम केनाल रोड मुकम्मल तौर पर बंद है और पुलिस गर्दी यहाँ पे जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ी मौजूद है, प्रिजन वैन मौजूद है और पुलिस जो भी मीडिया वाले यहाँ पे सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। और जमान पार्क के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं पुलिस की भारी नफरी के साथ। कंटेनर लगा के मार रोड वाला ये रोड है, ये भी आप देख सकते हैं बंद है। कोई भी मीडिया वाले भी, कोई पीटीआई कारकुनान कोई यहाँ पे आ नहीं सकता, कोई एंटर नहीं हो सकता। और जो दूसरी धर्मपुरे वाली रोड है जो जमान पार्क के अंदर एंटर होती है वो रोड भी कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई है। और इमरान खान की 1 बजे रैली ने यहाँ से निकलना था और 1 बजे अभी तक 1:30 बज चुके हैं और वहाँ पे पीटीआई कारकुनान की एक थोड़ी सी तादाद मौजूद है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जमान पार्क को आने वाले दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और पीटीआई कारकुनान को आने नहीं दिया जा रहा। और पुलिस गर्दी इस वक्त अरूज पर है। सहाफियों को गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में बंद किया जा रहा है, सहाफियों को डाला जा रहा है, आज़ादी सहाफत का गला दबाया जा रहा है। हमें बजाते खुद पुलिस के डाले में डालने की कोशिश की गई, हमारे मोबाइल छीने गए और हमें पुलिस की तरफ से हमारे साथ जबरदस्ती की गई। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये कि पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। जहाँ तक इतलात हैं बलोचिस्तान पुलिस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर आ चुकी है, लाहौर आ रही है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के इम्कानात मौजूद हैं। और आज जहाँ जो सूरत हाल आप इस वक्त जहाँ देख सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। पीटीआई कारकुनान और पुलिस वाले आमने सामने आ सकते हैं। और एसपी वकार, ये वही एसपी वकार साहब हैं जिन्होंने पहले लाहौर में ऑपरेशन किया था। जनाब, और कितने सहाफी भाइयों को बंद किया गया अंदर? आपके साथियों को तो जाएंगे पता, हमारे कारकुनान पकड़े गए काफी। अच्छा, तो वो नारेबाजी भी आपको प्रेसिडेंट वैन से कर रहे हैं। अंदर आने नहीं दिया जा रहा कारकुनान को? नहीं अंदर आने दिया जा रहा। मैं खुद अभी इस कपल से हाथापाई करके अंदर आया हूँ। पुलिस से हाथापाई करके? हाथापाई क्या आज क्या हालात हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? हालात क्या, जितनी बजे पूरे पाकिस्तान की फोर्स लाके खड़ी करते हैं, हम भी देख लेते हैं कि क्या करते हैं। तक निकलना? हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह निकलते हैं। इमरान खान साहब रेडी हैं? खान साहब रेडी कह रहे हैं बलोचिस्तान से वारंट गिरफ्तारी लेके बलोचिस्तान पुलिस आ रही है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। बलोचिस्तान से है, कश्मीर से है, उत्तर प्रदेश से है, गुरदासपुर से है। हम हर किस्म की पुलिस के लिए तैयार हैं तो ये गुरदासपुर की पुलिस ही। लेकिन आप लोग निकलेंगे कैसे? दाखिली और खारजी रास्ते तो बंद है अभी। हम ही खोलेंगे जी इंशाल्लाह, ये हम ऐसे खोलेंगे। तो झड़प होगी, पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़प हो सकती है। आजादी के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। आगे आ जाए, आगे और भी सहाफी भाई मौजूद है, पुलिस मौजूद है। देखिए मेरी बात जी। एक और आखिरी बात जो है, सर, क्या सहाफियों को गाड़ियों में बंद किया जा रहा है? आजादी सहाफत का गला बंद? सहाफियों को नहीं बंद किया जा रहा, पीटीए कारकुनान को गिरफ्तार किया जा अभी रहा हमें बताते हो एसपी वकार साहब गाड़ी में डाल रहे थे जब हम इधर की सिचुएशन ब्रीफ कर रहे थे। मेरे साथ भी हुआ है, उनका आपको भी गाड़ी में डाला गया? मेरे साथ इशू हुआ है, मैं आगे जा रहा था। मलिक साहब इधर आ जाए। आजिम मलिक साहब की और मेरे साथ भी इशू हुआ है, उनका एंट्रेंस पे रोक रहे थे कि आप आगे नहीं जा सकते। हमारा भी थोड़ा सा तल कलामी हुई है क्योंकि हमारा तो काम है कवर करना, हमने तो आगे जाना। मलिक साहब, हमें लाइव करने से रोका गया, यहाँ पे गाड़ी में डाल रहे थे पुलिस वाले, हमें कैमरे छीन रहे थे, माइक छीन रहे थे, हमारे मोबाइल छीन लिए गए। देखें ये बड़ा ही एक जो है ना वो फिस्तायत का
काम है जो पुलिस यहाँ पे कर रही है। आप किसी के बेसिक राइट्स को नहीं रोक सकते। यहाँ पर लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं, आप उनको पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल रहे हैं। अच्छा चलें, आपने कहा दफा 144 का नफाज है, आप जर्नलिस्टों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि वो हकायक जो है वो आवाम तक ना दिखाएं। हम तो किसी सियासी पार्टी के साथ हमारा कोई लहाक नहीं है ना, हम तो सिर्फ यहाँ पे कवर करने के लिए आए हैं। और ये आलम ये है कि 9 से 10 लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं। वाटर कैनन यहाँ पर पहुंच चुकी है। मैं आपको बताऊं, पुलिस का जो एटीट्यूड है, हमें 10-15 साल हो गए इन चीजों को कवर करते। आज जो पुलिस का एटीट्यूड है वो बहुत एग्रेसिव है और यूं लग रहा है आज इसका मतलब कि हालात खराब हो सकते हैं। खराब। लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी गया है, रैलियों पर पाबंदी है, किसी भी किस्म की एहतजाजी रैलियों पर हर किस्म की पाबंदी कर दी गई। पुलिस एग्रेसिव है, जलसे, धरने, जुलूस, मुजाहिरों के ऊपर पाबंदी है। पुलिस ने किसी भी सूरत जमान पार्क से इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकलने देना। इसी हवाले से एक मुशावरती इजलास भी जारी है। हमाद अजहर और दीगर रहनुमा इस वक्त जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। क्या आया 144 के दफा के नफाज के बाद रैली निकाली जाए या नहीं, ताम ये फैसला थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन आप ये देखें, कॉर्डन ऑफ है, ये वो जगह है जहां पर तिल धरने की जगह नहीं होती, इतनी ट्रैफिक है और इसको चारों तरफ से जो है वो कार्ड डाउन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई बंदा, कोई मोटरसाइकिल, कोई कारकुनान यहाँ पे मकसूर होकर रह गया क्योंकि पुलिस ने दोनों तरफ से दाखिली और खारजी रास्ते जमान पार्क के बंद कर दिया गया, तो उनके साथ क्या होगा? देखिए, वो किसी को नहीं आने दे रहे। आपने देखा 4 लोग इकट्ठे हुए, नारे लगाए, उन्होंने उठा के प्रिजन वैन में डाल दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलिस का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स जो कारकुन है वो बड़ा अग्रेसिव लग रहा है और इससे मामला ठीक नहीं होंगे, वो खराब होंगे। या नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस डंडे लेके और फुल इस टाइम पुलिस की डंडा बरदार फोर्स जहां पे मौजूद है और उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। और लाहौर में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत जलसे, जुलूस, रैलियों और हर किस्म की जो सियासी एक्टिविटीज है उन पर एक किस्म की पाबंदी आयद कर दी गई है। और दफा 144 के नाफिज होने के बाद ही पुलिस अपने, ये देखे बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं और आज हालात खराब होने का एक शदीद किस्म का खतरा मौजूद है। और ये वाटर कैनन भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये मैं कोई बॉर्डर पे मौजूद नहीं हूँ, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर नहीं है, ये जमान पार्क के करीब माल रोड वाला ये रोड है। और ये आप देख सकते हैं वाटर कैनन गाड़ी आ रही है, पीछे पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है, जैसे मैं इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा हूँ। और पूरे लाहौर में दफा 144 नाफिज होने के बाद पुलिस का एटीट्यूड बिल्कुल बदल चुका है और अवाम के साथ बड़ा सख्त रवैया। और अगर खुदा ना ख्वास्ता पीटीआई कारकुनान और पुलिस वाले आमने सामने आ जाते हैं तो हालात शदीद और आप पीछे देख सकते हैं पुलिस की हाथापाई भी शुरू हो गई है। अगर आप मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो पुलिस और अवाम उलझ पड़े हैं और लाहौर में हालात मजीद बिगड़ने का खतरा है अगर पीटीआई कारकुनान और पुलिस वाले आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों की जानिब से पीटीआई कारकुनान को जमान पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों से एंटर होने से रोक दिया गया है, जिसकी वजह से मजीद हालात खराब हो सकते हैं लाहौर में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस वाले और पीटीआई कारकुनान में झड़प हो रही है। और इस वक्त लाहौर में क्या हालात जाएंगे, लाहौर में इस वक्त क्या होगा, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि एक तरफ पुलिस है, एक तरफ पीटीआई कारकुनान है और पीटीआई कारकुनान को रोका जा रहा है जमान पार्क के अंदर एंटर होने से। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं जमान पार्क के। ये मेरे पीछे अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये कंटेनर मौजूद है, ये पीछे कंटेनर है और इसको भी यहाँ पे माल रोड पे लगाया जाएगा। जो जमान पार्क की ऑपोजिट साइड है, दूसरा रास्ता है जो खारजी रास्ता है जमान पार्क का, धर्मपुरे वाला रोड, वहां पे 2 कंटेनर लगा के उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अभी ये वाला जो माल रोड वाला जमान पार्क का एंट्रेंस का रास्ता है, इस पे पुलिस की आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक भारी नफरी मौजूद है और अभी ये वाटर कैनन गाड़ी पीछे इधर लगा रहे हैं और साथ ही साथ ये कंटेनर आ चुका है और अभी यहाँ पे कंटेनर लगा के इस रास्ते को बंद किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि पीटीआई कारकुनान को जमान पार्क के अंदर आने से रोका जाए और इमरान खान को गिरफ्तार करके इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इससे मजीद हालात खराब होंगे। ये देख सकते हैं आप भाईजान, इनके हाथ में इतना मोटा डंडा मौजूद है और ये कोई बॉर्डर पे नहीं खड़े हुए, हमारी आवाम के लिए ये डंडा है, पीटीआई कारकुनान के लिए ये डंडा है, ये वो डंडा है सबकी अक्ल ठिकाने में लाएगा बकौल पुलिस वालों के। ये सारी सूरत हाल आपको आगाह की, इसी के साथ अपने मेजबान औसाफ अली खान को उर्दू पॉइंट से जमान पार्क से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।